एक समय में वैकुंठपुरम नामक एक गांव में वह और पार्वती नामक पति पत्नी रहते थे। एक समय में वो बहुत अमीर थे, लेकिन कुछ समय बाद अन्य वजहों के कारण वो उनका सारा जायदाद खो देते हैं और पार्वती भी उसके पति शिवा को खो देती है। पार्वती के 2 बच्चे थे, शिखंडी और शिवरानी। शिवरानी बहुत भोली थी और वो हर बात मानती थी। दूसरी तरफ शिखंडी को हमेशा जल्दबाजी थी और इतना ही नहीं, उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था। शिखंडी एक लड़के से प्यार करती है। वो उसके दोनों घर वालों को बिठा के बात करवा के उस लड़के से शादी कर लेती है। कुछ दिनों बाद शिखंडी उसके ससुराल चले जाती है, लेकिन शिवरानी उसकी माँ को सहारा देते हुए उन्हीं के घर पे रह जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, वैसे ही पार्वती का सेहत भी बिगड़ता गया और क्योंकि माँ की हालत ठीक नहीं है, शिवरानी उसकी माँ के साथ हर वक्त रहते हुए, उनके हर काम करते हुए उनकी अच्छी देखभाल करती है। फैसला करती है कि उसके पास मौजूद संपदा को दोनों बेटियों को देना चाहती है। इसलिए वो उसकी बड़ी बेटी शिखंडी को बुलाती है। अपनी माँ की इस हालत के बारे में सुनते ही शिखंडी डर के मारे भाग के माँ के पास पहुँचती है और वहाँ अपनी माँ को उसी हालत में देख वो बहुत दुखी होती है। रानी और शिखंडी रोने लगते हैं। बेटी, मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे आखिरी दिन है, इसीलिए तुम्हें एक आखिरी बार देखने का मन कर रहा था। इसके बाद तो कुछ भी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। हमारे पूर्वजों के बारे में तो तुम दोनों को पता ही है, वो बहुत अमीर थे। उसके बाद कुछ कारणों के वजह से हमारी पूरी जायदाद चली गई। उसके बाद अगर मैंने कुछ बचाया है तो वो सिर्फ ये 2 चीज हैं। इसमें 2 हार हैं। पहला वाला एक सोने का हार है, कम से कम 10 तुलों का होगा। दूसरा एक मनी हार है, ये हमारे पूर्वजों से मिलते आ रहा है। हाँ, ये हमेशा मेरे ही गले में था। ये कुछ 2 तुलों का होगा। इन दोनों में जिसको जो लेना है तुम ही फैसला करो, लेकिन याद रखना, इसमें मौजूद कीमती चीज सिर्फ निस्वार्थी को मिलते हैं। अच्छे से सोच समझकर फैसला करना बेटी। दोनों खूब समझकर एक फैसला करते हैं। पहले बड़ी बेटी शिखंडी, माँ, स्वार्थ की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद 10 तुलों का हार मुझे चाहिए। उसके बाद छोटी बेटी शिवरानी यही चाहती थी कि पूर्वजों से आता हुआ ये हार उसी को मिले, क्योंकि उसके अनुसार उससे ज्यादा कीमती चीज और कोई हो ही नहीं सकती। ये सुनकर पार्वती थोड़ा सा हंसकर ऐसे कहती है, तुम दोनों के फैसले अच्छे हैं। ये कहकर उन दोनों को एक एक हार देती है। उसके बाद शिखंडी वो हार लेकर धीरे से वहां से चले जाती है। रानी, इधर आओ बेटी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम अकेली पड़ जाओगी। दुख इस बात की है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, कम से कम तुम्हारी शादी भी। लेकिन याद रखना बेटी, अच्छों को अच्छा ही होता है। ये कहकर वो गुजर जाती है। एक तरफ शिखंडी का जीवन बहुत ही अच्छा होता है। उसका पति एक अच्छा व्यापार भी शुरू करता है और खूब पैसे कमाता है। कुछ दिन के बाद शिवरानी की शादी भी पक्की होती है। अपनी इकलौती बहन को शादी के लिए बुलाती है, लेकिन शिखंडी सोचती है कि कहीं उसे पैसे खर्च करने ना पड़ जाए, इसीलिए वो अपनी बहन के शादी पर भी नहीं जाती है। आखिरकार शिवरानी का शादी पड़ोसी गांव में खेती करने वाले एक किसान से होती है। ऐसे समय बीत जाता है। बुरी किस्मत के कारण उस साल बारिश बहुत ज्यादा गिरता है और उसी कारण किसानों के सारे खेत सत्यानाश हो जाते हैं। खेती के लिए लाए पैसों को चुकाने के लिए उनके पास पैसे ना होने के कारण शिवरानी और उसके पति दोनों सोचते हैं कि कर्ज कैसे चुकाएं। रानी, तुम्हारी बहन शहर में अच्छी स्थिति में है ना? उससे कुछ पैसे मांगेंगे क्या? इसके बाद जो फसल आएगा ना, उसमें उनके पूरे पैसे चुका देंगे। जैसे ही शिखंडी को ये बात पता चलती है,
अयो, हमारे पास कहाँ है पैसे, ऐसे झूठ बोलने लगती है। ये सुनकर रानी निराश होके चुपचाप खाली हाथ अपने घर वापस चले जाती है। 10 दिन बाद शिखंडी के पति ने जो व्यापार लगाया था उसमें नुकसान आने के कारण वो पैसे खो जाते हैं। सबको पैसे वापस लौटाना था। दूसरी तरफ रानी अपने पति को ऐसे देख नहीं पाती थी, इसीलिए वो फैसला करती है कि उसकी माँ के दिए हुए मणिहार को बेचकर वो पैसे चुका देगी। हार को बेचने जब दुकान जाती है तब दुकानदार इस हार को देखकर ऐसे कहता है, बेटी रानी, इस हार में एक बहुत कीमती वज्र है, उसका मूल्य कम से कम 1 करोड़ का होगा। आप अब गरीब नहीं रहोगे। ये सुनकर शिवरानी बहुत खुश होती है। उसी खुशी में उसे अपनी माँ की बात याद आती है, कीमती चीज निस्वार्थों को ही मिलता है। आए हुए उन पैसों से उसके सारे कर्ज चुका देती है। ये बात जानकर शिखंडी उसके कर्ज चुकाने के लिए मदद मांगने के लिए शिवरानी के पास जाती है। रानी, तुम्हारी सहायता मांगते हुए भी मुझे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि जब तुम्हारी बुरा हाल था मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, और तो और तुम्हारी शादी में पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ जाएगी, ये सोचकर मैं तुम्हारी शादी को तक नहीं आई। लगता है कि उसी कारण मेरा आज ये हाल हो गया है। मुझे माफ कर दो बहन, अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अरे दीदी, इतनी बड़ी बातें क्यों? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी सहायता नहीं करूँगी तो और किसकी करूँगी? ये कहकर वो उनके कर्ज के लिए नहीं बल्कि सुख शांति से जीने के लिए और भी पैसे देकर उसके दीदी को वापस उसके शहर भेज देती है। कुछ दिन बाद रानी ये फैसला करती है कि जितने पैसे उसको चाहिए हैं वही उसके पास रखकर बाकी से वो उसके माँ के नाम एक आश्रम खड़ा करेगी। माँ, पूर्वजों से आता हुआ ये हार बेचने के लिए मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो उसकी माँ के नाम पे एक आश्रम स्थापित करके सबकी मदद करते हुए रहती है। एक समय की बात है जब दूर एक राज्य में रहता था एक सच्चा और अच्छा महाराज। वह बहुत बुद्धिमान था और उसने एक शानदार सिंहासन खड़ा किया था। महाराज अत्यंत धनवान भी था। उनके पास थे 7 गुप्त कक्ष जहाँ पर वह अपना सारा सोना और धन रखा करते थे और केवल उन्हीं को उन कक्षों की पहुँच थी। उन कक्षाओं को खोलने की चाबी उनकी छड़ी थी, जिसको वो हमेशा अपने पास ही रखते थे। छड़ी के ऊपर एक हरा रत्न था, जिसको कक्ष के दरवाजे के ताले लगाने की छेद में डालना होता है, जिससे वो बड़ा दरवाजा खुल जाता है। अब सारे धन दौलत में महाराज को एक चीज बहुत प्यारी थी, जो 7वें कक्ष में रखा हुआ था। वह एक सुंदर अंगूठी थी, जिसको महाराज की माँ ने मरने से पहले दिया था। अतः महाराज ने उस अंगूठी को एक शीशे के बक्से में रखा था। हर रोज अपनी माँ की याद में वह उस अंगूठी को देखा करते थे और फिर अपनी छड़ी से दरवाजा पर ताला लगा देते थे। उसी राज्य में देव नामक एक व्यक्ति रहता था। देव एक चोर था। लोगों का जेब मारना, और छोटी मोटी चोरी दुकानों से करना उसका काम था। मगर अब देव इन छोटी मोटी चोरियों से ऊब गया था। अब कुछ बड़ा करना चाहता था, अमीर बनने के लिए। अब एक ही जगह इस लायक थी, महाराजा का महल। पर वो उधर जाएगा कैसे? महाराजा से ही सीधा कैसे चोरी करेगा? देव लालची था और कई दिनों तक इस महा चोरी की योजना बना रहा था। एक दिन देव महल के इर्द गिर्द घूम रहा था जब उसकी मुलाकात उसके एक बचपन के दोस्त से हो गई, जो अब एक महल का पहरेदार था। प्रणाम मेरे दोस्त, कैसे हो? बहुत खूब देव,
अब मैं राजमहल के दरवाजे की पहरेदारी करता हूँ। बहुत समय के बाद हम मिले हैं, तो तुम क्या करते हो? देव ने सोचा कि यही मौका है अंदर घुसने का। दरअसल मैं एक लेखक हूँ और हमारे राज्यों की अनोखी सुंदरता के बारे में लिख रहा हूँ। मैं दूर दूर तक यात्रा करता हूँ और उन जगहों के बारे में, उनका खाना पीना, उनके संस्कारों के बारे में लिखता हूँ। अब मेरा अगला विषय महाराज के इस किले के बारे में है और उसके वास्तुकला के बारे में। और मैं महाराजा को प्रशंसा करना चाहता हूँ ऐसा अनोखा महल बनाने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ जानकारी के लिए आया था, परंतु इधर कोई मेरी सहायता के लिए है ही नहीं। इस महल के कई अनोखे चमत्कार हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि इधर 7 गुप्त कक्षाएं हैं जहाँ पर महाराज अपना सारा खजाना रखते हैं। अच्छा, ये तो काफी अनोखा लगता है। और कुछ बता सकते हो तुम मुझे? अरे हाँ, और इन कक्षाओं के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, पर बहुत कम को पता है कि इन कक्षाओं को केवल महाराज की छड़ी से ही खोला जा सकता है। ओह, वही जिस पे हरा रत्न लगा है। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, वही। खैर, उम्मीद है तुम्हें कुछ तो जानकारी मिल गई। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे देव। देव ने अपने दोस्त को अलविदा कहा और वापस घर चला गया। देव ने सोचा कि ये 7 कक्षाएं तो बहुत हो जाएंगे, तो अब उसको एक कक्षा चुनना पड़ेगा जिससे उसका सारा जीवन संवर जाएगा। पर महाराज की छड़ी को वह चुराएगा कैसे? देव ने एक योजना बनाई 7वें कक्ष की चोरी करने का। बीच रात का समय था। देव महल के अंदर घुस गया जब उसका पहरेदार दोस्त दरवाजे पर सो गया था। देव ने महाराज के कमरे की ओर देखा और एक रस्सी को दीवार पे लगे एक डंडे पर डाला और खुद को ऊपर खींचने लगा। खिड़की से झांक के देखा तो महाराज सोए थे। धीरे से वह कमरे में आया और वही थी छड़ी। देव ने छड़ी ली और महल की सीढ़ियों से कक्षों तक पहुंच गया, परंतु हर एक कक्ष पर एक पहरेदार था। देव ने कुछ जानवर की आवाज निकाली और पहरेदार देखने चले गए कि वह है क्या। तुरंत देव 7वें कक्ष की ओर गया और छड़ी से दरवाजे को खोल दिया। देव ने अपना भोरी निकाला और जितना हो सका उसमें डाल दिया। शीशे के बक्से वाली अंगूठी भी उठा लिया और जल्दी से दरवाजे को बंद करके वहां से चला गया। अगले दिन महाराज जब नींद से जागे तो हैरान परेशान हो गए। उनकी छड़ी लापता थी और कक्ष में जाके देखा तो उनकी माँ की अंगूठी भी गायब। महाराज आग बबूले हो गए, पर उनको पता था कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। तुरंत उन्होंने एक पत्र लिखा अपने राज्य के लिए। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, एक अंगूठी, और किसी ने उसको चुराया है। अगर किसी को भी ये मिले तो मुझे वापस लौटा दे और बदले में उसको ढेर सारा खजाना भेंट में दिया जाएगा। कई दिनों तक बहुत लोग आगे आए नकली अंगूठियों के साथ, पर महाराज अपनी माँ की अंगूठी को अच्छे से पहचानते थे, तो सबको वापस भेज दिया करते थे। जब ये खबर देव तक पहुंची तो उसने देखा कि वो अंगूठी तो उसी के पास थी। देव को अब और खजाने की लालच लग गई। ये तो कोई पुरानी अंगूठी लगती है। मैं महाराजा को बोलूंगा कि मुझे कहीं मिली और फिर भेंट में दिया खजाना भी ले आऊंगा। देव महाराज के पास गया और बोला, प्रणाम महाराज, मुझे ये अंगूठी मिली है तो आपको दिखाना चाहता था। अगर ये आपकी है तो ले ले और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए।
महाराज ने अंगूठी की ओर देखा और उसको पहचान लिया। धन्यवाद, ये मेरी ही है। देव अखड़ने लगा। अब वो और भी धनवान बनने वाला था क्योंकि महाराज खुश लग रहे थे। एक मिनट, इस अंगूठी को तो तुमने ही चुराया है ना? ये अंगूठी खोई नहीं थी। मैंने वो पत्र इसीलिए भेजा था क्योंकि मुझे पता था कि चोर बहुत लालची होगा। कई लोगों ने नकली अंगूठियां लाई थी, पर केवल तुमने असली वाली लाई क्योंकि तुम ही चोर हो। सैनिकों, ले जाओ इसको और सलाखों के पीछे डाल दो हमेशा के लिए। नहीं नहीं महाराज, माफ कर दो, मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। कृपया मुझे सलाखों के पीछे मत डालो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची लोगों को हमेशा मुसीबत झेलनी पड़ती है। वाराणसी नामक एक शहर में था एक जवान लड़का देव, जो अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उनकी थी 1 एकड़ की जमीन जिसमें वह काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एक दिन अचानक से आए 2 सैनिक और देव को बिना उसकी कोई गलती कैद खाने ले गए। देव की माँ ने सैनिकों से बहुत भीख मांगा, पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उसको कैद खाना ले गए। देव की माँ अब बेसहारा बन गई क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं था। इन सब की वजह से अब खेती का काम भी रुक गया। इसी तरह दिन बीत गए और सारा खेत सूख कर नष्ट हो गया। कमाने का उनका यही जरिया था और अब माँ के पास कोई खाना भी नहीं बचा। देव की माँ को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह अपने बेटे से बात करना चाहती थी, शायद वो उसको बताए कि वह क्या करे। देव की माँ गई एक गुरुजी के पास एक पत्र लिखने में उनकी मदद मांगने। गुरुजी, मेरे बेटे को बंदी बनाया गया है बिना उसकी कोई गलती के। अब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहा। कृपया आप देव के लिए मेरी तरफ से एक पत्र लिख दें। देव की माँ, आप जैसा चाहे मैं वैसा ही करूँगा। आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। गुरु ने पत्र लिखा। और फिर देव की माँ उसको कैद खाना ले गई। दरवाजे पर पहरेदार ने माँ को रोका। कौन हो तुम? मैं ये पत्र अपने बेटे देव को देना चाहती हूँ। आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र को उस डिब्बे में डाल दो। देव की माँ ने वैसा ही किया और वहाँ से चली गई। कैद खाने पर जो भी खाना, पत्र या तोहफे आते थे, पहले पहरेदार उनको जांचते थे और तब ही कैदियों तक पहुंचाते। इसी तरह देव की माँ का पत्र भी पहले पहरेदार ने जांचा और फिर देव तक पहुंचाया। माँ का पत्र पढ़कर देव को बहुत बुरा लगा। वह सोच रहा था कि वह क्या करे जब उसके बाजू में एक और कैदी ने बोला, हे देव, तुम्हारे परिवार ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं भाई, बस ये पत्र है। मेरी पत्नी ने मेरे लिए मेरा मनपसंद केक भेजा है, पर इन पहरेदारों ने तो इनको पूरा खराब कर दिया। तो हमें जो भी मिलता है हर एक चीज की जांच होती है क्या? हाँ जी भाई साहब। देव को इस बारे में पता लगने के बाद उसने वापस अपनी माँ को एक पत्र लिखा। पहरेदार एक एक करके पत्र पढ़ते गए। जब एक पहरेदार ने बोला, हे, देखो इस पत्र में क्या लिखा है। क्या है, जरा दो इधर। पहरेदार ने फिर जोर से पत्र को पढ़ा। मैया, आप मेरी चिंता ना करें। बहुत साल पहले
पहले बापू ने हमारे खेत में एक मटका छुपाया था जिसमें बहुत सारा सोना और खजाना रखा है। निकालो और फिर उस धन से आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। अच्छा चलो भाई, जल्दी जाकर इस खजाने को ढूंढ निकाले। दोनों पहरेदार लालची बन गए और देव के खेत पर जाकर जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते उन्होंने पूरे 1 एकड़ की जमीन को खोद दिया, पर उनको कोई खजाने का मटका मिला ही नहीं। जल्द वे थक गए। क्या करे ये ना जानकर दोनों पहरेदार वापस कैद खाना चले गए। अगली सुबह जब देव की माँ जागी तो उसने देखा कि सारा जमीन जोता हुआ था और ताजी मिट्टी बाहर आई हुई थी। देव की माँ ने फिर से खेती बाड़ी का काम शुरू किया और अन्य बीज बोया। धीरे धीरे वह पैसे कमाने लगी और कुछ ही समय में उसने काफी पैसे जमा लिए, जिससे उसने अपने बेटे को जेल से रिहा करवा लिया। अगर मन से कोई चीज चाहिए होती है तो उसको पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आता है।